हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो ये हॉस्पिटल में ही थे हम अभी, और ये हॉस्पिटल का सेकेंड डे शुरू हो चुका था। तो यहाँ पे कुछ बच्चे के कपड़े थे, छोटे छोटे से तो कपड़े होते हैं, नेपकी वगैरह उनकी। तो मैंने उन्हें वॉश किया और यहाँ छत में, हॉस्पिटल की ही छत में मैंने ऐसे सुखाने के लिए डाल दिया था। तो वहाँ पे मैंने पता कर लिया था पहले कि मतलब कहाँ पे सेफ जगह होगी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों का बहुत पहले ख्याल रखना पड़ता है। और मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मेरी बड़ी बहन का बेबी हुआ था ना, तो मैंने ऐसे किया था कि फर्स्ट डे की उसकी जो भी चीज़ें थी ना, मैंने मतलब उसने जैसे बोलते हैं ना कि मतलब फेंकना नहीं चाहिए, तो मैंने ना उसे डस्टबिन में डाल दी थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा उसका अफसोस हुआ था जब लोगों ने बताया कि ऐसा नहीं किया जाता। तो मैंने इस बार ख़ास तौर पे ध्यान दिया कि कुछ भी चीज़ें मैंने फेंकी नहीं। ऐसा होता है ना कि नॉलेज नहीं होती और हमें लगता है कि ये चीज़ें यूज़ नहीं होना है तो फेंक देते हैं, तो ऐसा कुछ हुआ। और फिर यहाँ पे थोड़ा देर मैं खड़ी थी ऐसे धूप में, फिर मैं चली गई। तो यहाँ पे ना रोड बन रही थी और बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा था रास्ता, और ये हॉस्पिटल के ना पास में ही बिल्डिंग बनी थी, तो उसी में मैं गई थी, हॉस्पिटल का ही था। और यहाँ पे खाला जा रही हैं और मैं बच्चे को धूप दिखा रही थी। तो खाला आज घर निकल रही हैं और मुझसे बोल रही थी कि मुझे जाने दो, जिद करके चली गई। मैं जाने तो नहीं देना चाहती थी लेकिन चली गई। फिर मैं आ गई यहाँ अपनी बहन के पास, तो बेबी को मैंने देखा थोड़ा बहुत, और उसके बाद फिर मैं निकल गई बस स्टॉप के लिए। तो मैं तो कहीं नहीं जा रही थी, बस स्टैंड में सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि ना अम्मी ने कुछ सामान पहुँचाया था, और उस टाइम पे घर में बहुत ज़्यादा काम थे। तो हमने ही अम्मी को मना कर दिया था कि आप बिल्कुल भी नहीं आओ, जो भी है आप बस में आप रख दो तो सामान आ जाएगा, क्योंकि सेफ्टी से सामान यहाँ से वहाँ हम लोग बस से पहुँचा देते हैं तो आ जाता है। और फिर बस भी आ चुकी थी, करीब 5 मिनट मैं इंतज़ार की थी, और उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट आ गई फिर हॉस्पिटल। तो यहाँ पे मेरी बहन को इस टाइम पे दलिया खाने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था, तो मैं उसे दलिया दे रही हूँ और थोड़ा सा मैं टेस्ट कर रही हूँ कि इसमें नमक वगैरह कैसा है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वो टेस्ट तो कर नहीं सकती, मुझे ही सारे टेस्ट करने होते थे। तो इस चीज़ में हंसी भी बहुत आ रही थी। फिर मैं उसे दलिया खिलाना शुरू कर दी। तो यहाँ पे मैंने प्लास्टिक का स्पून लिया है, क्योंकि ये स्पून ना थोड़ा गहरा था, इस वजह से मैं इसे यूज़ कर रही थी। और स्टील का स्पून था लेकिन वो इतना साइज़ मतलब ना आ नहीं रहा था, और ऐसे लगता है कि नीचे गिरता है, इस वजह से मैंने यही स्पून सारे दिन, जितने दिन उसको मैंने खिलाया, तो इसी से यूज़ किया था। और फिर भाई साहब लेके आ गए थे यहाँ कुल्हड़ वाली चाय, और फिर मैं और भाई साहब बस थे तो हमने कुल्हड़ वाली चाय पी। और ये चाय का टेस्ट बहुत अच्छा होता था उस टाइम पे। और ये पार्ले जी बिस्किट होती थी, तो ये मेरी बहन खाती थी। तो भाई साहब ना पूछ के हर टाइम चाय लेके आते थे, लेकिन मुझे लगता था कि बैठे बैठे ना चाय पीना सही नहीं होता, क्योंकि मुझे नुकसान भी कर रही थी। और खाला होती थी तो बहुत अच्छे से चाय इंजॉय करती थी, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ चाय चाहिए होती थी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और फिर यहाँ पे मैं ना बेबी को मिल्क पिला रही थी, तो यहाँ पे ना वो ऐसे कर रही थी कि स्पून पकड़ ली थी, इसलिए मैंने आपको दिखाया। और इसकी मम्मा को मैंने थोड़ा देर दे दिया, तो वो इतना ज़्यादा रो रही थी और वो ऐसे चुटकियाँ बजा रही थी, लेकिन वो तो समझती नहीं है। और भाई साहब ने जैसे बेबी को लिया तो उसका ना जेल को हिल गया था, क्योंकि कपड़े में वो फंस गया था और बहुत तेज़ से हिला था, तो उसे थोड़ा दर्द हो गया था। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद ठीक हो गई थी वो। और यहाँ पे वो चाय और बिस्किट ले रही है। तो मैम ने तो बोल दिया था उसे कि दूध वाली चाय ले, लेकिन ऐसा लग रहा था कहीं नुकसान ना करे, क्योंकि मेरी बड़ी बहन को भी ये प्रॉब्लम होती थी चाय पीने में। तो मैंने उसे सजेस्ट किया कि तुम ऐसे करो कि काली चाय ही पियो। और फिर यहाँ पे आ चुकी है मेरी फैमिली, मेरे बच्चे प्यारे प्यारे, मेरी बड़ी बहन और मेरे भाई साहब बड़े वाले। तो मोइन तो पहले कंफर्ट बिल्कुल नहीं था बेबी को देख के, लेकिन फिर उसके बाद वो थोड़ा देर के बाद कंफर्ट हुआ था, तो वो मैं आपको दिखा दूँगी। और यहाँ पे ना वो दूर से देख रहा है, तो मेरी बहन तो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि हमारे घर में पहली बार बेटी हुई है ना, इस वजह से। तो मैं उसको दिखा रही थी मोइन को, तो दूर से थोड़ा थोड़ा देख रहा था। और यहाँ पे मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा आपको डाउन दिख रहा होगा, क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे थोड़ा थोड़ा फीवर आ गया था और बॉडी में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द था। तो भाई साहब मेरे लिए भी मेडिसिन वगैरह लिए आए थे। तो सम्स तो यहाँ पे देख रहा था, और बेबी है बेबी है, बेबी गर्ल है, ऐसे करके खेल रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे ना मोइन भी कंफर्ट होने लगा था, और मेरी बहन यहाँ पे बैठी हुई है और भाई साहब भी मेरे किनारे यहाँ पे बैठे थे। तो सब लोग रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बात ये थी कि ये जो रूम लिया था ना हमने, ये थोड़ा छोटा सा था, मतलब अगर और ज़्यादा लोग होते ना तो शायद मुश्किल हो जाती। फिर यहाँ पे मोइन बैठ गया, अपने से बैठा और ऐसे टच कर रहा था बेबी को, तो वो चीज़ें ना बहुत अच्छी लग रही थी। और तीन तीन बच्चे थे, आप देख सकते हैं वो उसके आइज़ में ना फिंगर भी टच कर रहा था।
तो अच्छा लगता है जब बच्चों को देखो साथ में उन्हें खेलते हुए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मोइन बेबी की मम्मा को बता रहा है कुछ, अपने इशारों में लगा रहता है वो। और मेरी बहन ने यहाँ पे बेबी को पैसे दिए और उसने उतनी टाइम ये बोला कि ये लो बेटी, नानी नानू की तरफ से। तो मैं तो थोड़ा देर शांत हो गई कि नानी नानू। फिर मैं दिमाग लगाई कि यार नानी नानू मतलब कि मेरी बड़ी बहन ना निकाही माँ बनी है मेरी छोटी बहन की, इसलिए वो नानी बन गई। तो उसने बोला जैसे ये चीज़, तो फिर बहुत हंसी भी होने लगी और फ़नी हो गया वहाँ पे कुछ देर के लिए। तो बहुत अच्छी बात है, हमेशा अपने रिलेटिव्स को ही बनाना चाहिए। और अगर हमारे बड़े भाई बहन हैं तो हमें हमेशा अपनी बड़ी बहन को ही इस चीज़ के लिए चुनना चाहिए। तो मेरी बहन ने तो बहुत अच्छा काम किया है और आगे तक के लिए बहुत अच्छा होता है। दुनिया तो दुनिया, आखिरत के लिए भी बहुत अच्छी बात होती है ये। तो सिस्टर ने खाना लेके आया था, तो यहाँ पे भाई साहब और खाला मेरी बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। और मुझसे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे सब कि खाना खा लो, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था खाना खाने का, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं सब देख रही थी तो और कैसा लग रहा था। और सारी फेवरेट चीज़ें थी, लेकिन इंसान कहता है ना, जब तबीयत अंदर से अच्छी ना हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता। और सबसे पहले अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो समझिए कुछ भी अच्छा नहीं है। और आप मेरा फेस देख सकते हैं कितना डाउन दिख रही हूँ मैं। और फिर मैंने थोड़ा सा बिल्कुल तहरी ली थी और मैंने खाया, तो थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि खाना खाने के बाद फिर मुझे दवा लेनी थी। फिर मैंने दवा खा ली और यहाँ मेरी बहन खिला रही है बच्चों को भी। और आप देख सकते हैं तायरी कितनी अच्छी देख के लग रही है। तो ये तो हमारी फेवरेट होती है, क्योंकि हमें ना कोई बिरयानी वगैरह रख दे ना सामने तो वो चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगती। मैं सच बताऊं तो बिरयानी इतनी खास हमारे लिए नहीं होती है। और कोई हमें वेजिटेबल मतलब डाल के ऐसी सब्जियां और तहरी अच्छी टेस्टी बना देना तो वो हमको बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे चाय भी लेके आई थी मेरी सिस्टर, तो घर की चाय की बात अलग होती है। और यहाँ से हमसे भी जिद करके चाय पिया, तो हमने उसको दे दिया। और खाला यहाँ पे आ गई थी और ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग था। खाला सिर्फ एक दिन के लिए गई थी, मतलब एक दिन भी नहीं बोल सकती, सुबह गई थी और शाम को आ गई थी। उनका मन तो था एक दिन घर में जाके रुकने का, लेकिन मैंने खाला को बोल दिया था खाला बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेले पड़ जाती। तो खाला फिर आ गई थी, मेरी बात मान ली उन्होंने। और यहाँ पे मार्केट जाने की तैयारी हो रही थी और कुछ देर के लिए ये लोग सब चले गए थे और मुझसे बहुत ज़िद कर रहे थे, लेकिन मैंने बोला मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और छोटे वाले बेबी को भी दिखाना था डॉक्टर को। तो मेरी छोटी वाली सिस्टर ना मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि नहीं तुम ही जाओगी मार्केट, तुम ही जाओगी डॉक्टर के पास, लेकिन मैंने बोला मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है और मुझसे इस चीज़ की ज़िद मत करो। तो बोली नहीं तुम नहीं जाओगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने बोला बड़ी बहन है, और वो भी पीछे लग गई कि नहीं तुम्हें ही जाना है, क्योंकि अम्मी ने जो चीज़ें मंगवाई हुई थी तो उनको लग रहा था कि इसको हर एक चीज़ पता है, ये सही से काम कर लेगी। और मेरी हिम्मत होती ना तो मैं बिल्कुल चली जाती, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं नहीं गई। तो ये लोग मेगा मार्ट जाके और थोड़ा बहुत बेबी का सामान ले लिए थे, लेकिन और चीज़ें जो अम्मी ने मंगवाई थी और मतलब घर से लेके इस हॉस्पिटल तक में जो लगनी थी, तो वो चीज़ें अम्मी बोल रही थी कि तुम लोग ले लेना, लेकिन नहीं लिए। तो फिर शाम को ना मैं थोड़ा देर जब ये लोग गए थे तो मैं रिलैक्स होके आराम कर ली थी, तो सो गई थी। फिर जब शाम को उठी तो मुझे ना अच्छा लगने लगा, फिर मैं फ्रेश व्रेश हुई, क्लीन हुई और उसके बाद फिर हम शाम को गए थे ये मार्केट। तो फिर दोबारा जब गए तो मैं, मेरी खाला और मेरी बहन थी, तो इतने ही लोग गए थे। और भाई साहब को हमने, बड़े वाले भाई साहब भी वहीं पे थे, सम्स को छोड़ दिए थे और मोइन को हम लोग ले लिए थे। तो यहाँ पे आए तो कुछ मैचिंग वगैरह कराई हमने। सबसे पहले हमने अपना काम ही करा लिया और उसके बाद फिर ना मुझे एक सूट पसंद आ गया, तो मैंने पहले अपने लिए एक सूट कट करवाया यहाँ से और उसके बाद फिर हम सोचे दूसरा काम करेंगे। तो ऐसा होता है ना, हम किसी के काम से भी जाएं, लेकिन अगर चीज़ें हमें पसंद आ जाती हैं तो हम सबसे पहले अपने लिए भी ले लेते हैं, तो एक बार में दो काम हो जाते हैं, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। और फिर हम लोगों को ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि ऐसे होते हैं ना, अगर कपड़े पसंद आ गए तो दुपट्टा मैचिंग नहीं हो रहा है और भी चीज़ें हमें मैच करानी थी। फिर वहाँ से निकले तो बेबी की शॉप में आए और यहाँ पे हमें काफ़ी चीज़ें मिल गई थी, क्योंकि हमने एक दो शॉप और देखी थी लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था। फिर यहाँ से हम लोगों को जो जो चीज़ें लगनी थी अम्मी ने बोला था और हमें जो समझ में आ रहा था हमने सारी चीज़ें ले ली थी। और ऐसा होता है ना, अभी तो लेके कुछ चीज़ें हो नहीं सकता, तो ये हॉस्पिटल से लेकर अभी जो यूज़ में आएंगी चीज़ें वही हमने ली। और फिर यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया और यहीं से ना मोइन बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दिया था, क्योंकि मोइन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करने लगा था। और इस शॉप में ना मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, इस दूसरी शॉप में आ गए थे।
और ऐसा फ्री हम लोगों के पास ना टाइम भी नहीं था कि मतलब फ्री होके हम लोग थोड़ा मार्केटिंग वगैरह कर लें। और फिर मैं बोली अपनी बहन को यहाँ थोड़ा टाइम दिए और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए, क्योंकि सही नहीं लगता ना जहाँ पे चीज़ें समझ ना आए और फिर हम निकलवा के देखते रहें और लेना, तो फिर अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे फिर हम लोगों को पानी पूरी वाला ठेला दिख गया, तो हमने सोचा पानी पूरी तो खा ही लेते हैं, और यहाँ पे सारे फ्लेवर में पानी होता है तो बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने अपनी बहन को बोला, जहाँ से हम छोटे थे हम लोगों के कपड़े आते थे, तो मैंने अपनी बहन को बोला चलो वहीं चलते हैं, वहीं से लेते हैं। तो हम लोगों को ना यहाँ पे अच्छी वैरायटी मिली और काफ़ी अच्छे कपड़े हमें पसंद भी आए, और फिर हमने यहाँ से कपड़े लिए। तो ये आपको जो दिख रहे हैं उनमें से ऐसा नहीं है कि उन्हीं में से सारे कपड़े लिए, नहीं, और भी हम लोगों ने लिए हैं। उस टाइम की मैंने सारी क्लिप नहीं बनाई थी, क्योंकि हर टाइम पे क्लिप नहीं ले सकते, क्योंकि हमें ड्रेस भी डिसाइड करनी होती है। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए ऑटो पकड़ के, क्योंकि भाई साहब का बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा था और भाई साहब बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, क्योंकि इनको निकलना था घर के लिए और नाइट ज़्यादा हो रही थी, तो हम लोगों को टेंशन भी बढ़ रही थी। फिर हम लोग पहुंच गए हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल तो ऐसा हो गया था कि लग रहा था हमारा घर बन चुका है। और यहाँ पे भाई साहब बेबी को खिला रहे हैं और मेरी बहन उसका मिल्क की कटोरी पकड़ी हुई है, क्योंकि दोनों लगे थे ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था उनको देख के। फिर मैंने उससे सब कुछ पूछा, तो वो बोल रही है भाई साहब बाहर चले गए थे और बेबी बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, मुझे इतनी घबराहट होने लगी थी। मैंने तुरंत कॉल किया, क्योंकि वो उठ नहीं पा रही थी, तो कॉल किया और कॉल करके भाई साहब को बुलाए कि देखो यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा रो रही है बच्ची। तो फिर उन्होंने लिया, और ये नाइट हो चुकी थी, सारे लोग जा चुके थे, और देर नाइट पे यहाँ पे फिर मैंने उसे, और सारे लोग चले गए ना, तो बिल्कुल खाली खाली सा हो गया, दिन भर अच्छा लग रहा था। और फिर यहाँ नाइट में मैं खाना वगैरह खा लिए हम लोगों ने, और उसके बाद फिर यहाँ पे बेबी को मैं थोड़ा सा दवा दे रही थी, और उसके बाद मैं यहाँ पे उसकी सोने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहीं पे मैं जगह बना के उसे सुलाती हूँ, तो माँ के पास तो अभी नहीं सोती है, मेरे पास ही सोती है। और वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और यहाँ तक आ ही गए हैं तो कमेंट करके बताइएगा, और लाइक किए बगैर तो मत जाइएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना रखिएगा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।